मूसा की कहानी दुनिया की सबसे मशहूर और असरदार कहानियों में से एक है। ये कहानी है एक गुलाम की जो राजकुमार बना, फिर एक भगोड़ा, एक पैगंबर और आखिरकार एक पूरे राष्ट्र का नेता। तो चलिए उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा के हर मोड़ को समझते हैं। ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है ना। मतलब ये कहानी एक ऐसे नाटकीय बदलाव की है जो गुलामी की गहराइयों से शुरू होती है, एक साम्राज्य के शिखर तक पहुंचती है और फिर रेगिस्तान के अकेलेपन में जाकर एक नया मोड़ लेती है। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट में। वहाँ इजरायली लोग गुलाम थे और उनकी बढ़ती आबादी से एक नया फिरौन मतलब वहाँ का राजा काफी परेशान था। तो उसने एक बहुत ही क्रूर आदेश दिया, हर इजरायली नवजात लड़के को नील नदी में डुबो दिया जाए। और देखिए, ऐसे ही खतरनाक माहौल में मूसा का जन्म हुआ। उनके माता पिता अमराम और योकेबेद लेवी जनजाति से थे, वही जनजाति जो बाद में पुरोहितों यानी प्रीस्ट्स के लिए जानी गई। मतलब जन्म से ही मूसा की जान पर खतरा मंडरा रहा था। तो फिरौन के हुक्म से बचाने के लिए मूसा की मां ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। किस्मत देखिए, उन्हें फिरौन की ही बेटी ने देख लिया और एक राजकुमार की तरह पाला पोसा। लेकिन जब वो बड़े हुए और उन्होंने एक मिस्री को एक इजरायली गुलाम को पीटते देखा तो गुस्से में आकर उन्होंने उस मिस्री को मार डाला। अब अपनी जान बचाने के लिए मूसा को मिस्र से भागना पड़ा। भागकर मूसा पहुंचे मिद्यान देश, जो मिस्र के पूरब में था। वहां उन्होंने एक चरवाहे के तौर पर एक नई शांत जिंदगी शुरू की। उन्होंने सिप्पोरा नाम की एक लड़की से शादी की और उनके 2 बेटे भी हुए। ऐसा लग रहा था मानो उनका शाही अतीत कहीं बहुत पीछे छूट गया है। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपनी भेड़ें चरा रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। होरेब नाम के पहाड़ पर एक झाड़ी में आग लगी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जलकर राख नहीं हो रही थी। ये एक ऐसा नजारा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। और उसी जलती हुई झाड़ी से ईश्वर ने मूसा से बात की। उन्हें एक मिशन दिया गया, मिस्र वापस जाओ और अपने लोगों यानी इजराइलियों को गुलामी से आजाद कराओ। सोचिए जरा, एक मामूली चरवाहे को दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती देने के लिए कहा जा रहा था। तो मूसा ने ईश्वर की आज्ञा मानी। वो अपने भाई हारून के साथ मिस्र लौटे, जो आगे चलकर पहले इजरायली महायाजक बने। दोनों साथ में फिरौन के दरबार में गए और मांग की कि इजरायलियों को जाने दिया जाए। लेकिन फिरौन वो कहाँ मानने वाला था, उसने साफ मना कर दिया। इसके जवाब में मिस्र पर एक के बाद एक 10 विनाशकारी विपत्तियां भेजी गईं। ये ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन था जिसे फिरौन के अड़ियल रवैये को तोड़ने के लिए किया गया था। ये विपत्तियां बहुत ही भयानक थीं। मिस्र की जीवन रेखा नील नदी खून में बदल गई। टिड्डियों के झुंड ने सारी फसलें चट कर दीं। लेकिन आखिरी और सबसे भयानक विपत्ति थी मिस्र के सभी पहलौठे यानी फर्स्ट बॉर्न बेटों की मौत। इस आखिरी विपत्ति ने फिरौन को पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि उसका अपना बेटा भी मारा गया था। इस सदमे से टूटकर उसने आखिरकार इजरायलियों को जाने की इजाजत दे दी। इसी घटना को पलायन के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है बाहर निकलना। लेकिन आज़ादी इतनी भी आसान नहीं थी। फिरौन का मन बदल गया और वो अपनी सेना लेकर उनका पीछा करने निकल पड़ा। लाल सागर के किनारे फंसे इजरायलियों के लिए सब कुछ खत्म लग रहा था। तभी एक और चमत्कार हुआ। मूसा के हाथ बढ़ाने पर समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और लोग सूखी जमीन पर चलकर पार हो गए। जब मिस्र की सेना ने पीछा किया तो पानी वापस अपनी जगह पर आ गया और वो सब डूब गए। मिस्र से आज़ादी मिलना तो बस पहला कदम था। असली काम तो अब एक राष्ट्र बनाने का था। अपने सफर में इजरायली लोग सिनाई पर्वत पर पहुंचे, जहां एक और बहुत अहम घटना घटी जिसने उनकी किस्मत तय कर दी। यहाँ इजरायलियों ने ईश्वर के साथ एक वाचा यानी एक औपचारिक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट किया। ये एक बहुत गहरा वादा था जिसने उनके और ईश्वर के रिश्ते को एक नई परिभाषा दी और उनके समाज की नींव रखी। इसके बाद मूसा 40 दिनों तक अकेले पहाड़ पर रहे। जब वो नीचे आए तो उनके हाथों में पत्थर की 2 पट्टियां थीं जिन पर ईश्वर द्वारा लिखी 10 आज्ञाएं थीं। यही आज्ञाएं आगे चलकर दुनिया भर में नैतिक और नागरिक कानूनों का आधार बनी। सिनाई में सिर्फ कानून ही नहीं दिए गए, यहीं पर हारून के वंश से पुरोहिती यानी प्रीस्टहुड की शुरुआत हुई।
वाचा के संदूक को रखने के लिए एक पवित्र जगह बनाई गई, और जब लोगों ने सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी तो उन्हें अनुशासन भी सिखाया गया। ये सचमुच एक राष्ट्र का जन्म था। सिनाई से उस वादा किए हुए देश तक का सफर छोटा नहीं था। इसमें पूरे 40 साल लग गए जो रेगिस्तान में भटकने में बीते, और ये मूसा के जीवन का आखिरी अध्याय था। लेकिन इस कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। एक मौके पर जब लोग पानी के लिए तरस रहे थे, मूसा अपना धीरज खो बैठे। उन्हें चट्टान से बात करने का हुक्म मिला था, पर उन्होंने गुस्से में उस पर लाठी से वार कर दिया। इसी एक गलती की वजह से उन्हें उस वादा किए हुए देश में जाने से रोक दिया गया, जहां वो अपने लोगों को इतने सालों से ले जा रहे थे। तो चलिए उनकी पूरी 120 साल की यात्रा पर एक नज़र डालते हैं। मिस्र में जन्म और शाही परवरिश, फिर मिद्यान में 40 साल का निर्वासन, मिस्र से वो हिम्मत भरा पलायन, सिनाई पर्वत पर कानून मिलना, रेगिस्तान में 40 साल तक एक राष्ट्र का नेतृत्व करना, और अंत में अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक विदाई भाषण देना। मूसा की विरासत बहुत बहुत बड़ी है। उन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों बड़े धर्मों में एक महान पैगंबर के तौर पर सम्मान दिया जाता है। उनकी कहानी और खास तौर पर 10 आज्ञाएं पश्चिमी दुनिया में नैतिक और कानूनी व्यवस्था की नींव बन गई। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर किसी कहानी में ऐसी क्या बात होती है जो उसे इतनी ताकतवर बना देती है कि वो हजारों सालों तक संस्कृतियों, धर्मों और पूरी की पूरी सभ्यताओं को आकार दे सके? मूसा की कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है।